नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं राजकोट के अटल सरोवर के पास, जहां इन दिनों चल रहा है एक अद्भुत एजुकेशन कार्निवल। एंट्री फीस है सिर्फ 50 रुपया पर पर्सन और यकीन मानिए, अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार जादुई सफर। यहाँ की एंट्री बेहद यूनिक है। 9 किरदारों ने मुस्कान और जोश के साथ हमारा स्वागत किया। 3 किरदार मूवेबल थे, जिनमें सबसे मजेदार था एक छोटा सा जोकर, जिसकी मुस्कान हमारी खुशी को 2 गुना कर रही थी, और एक लंबा आदमी जो अपनी 3 गुना हाइट के साथ लोगों को हैरत में डाल रहा था। लेकिन सबसे मनोरंजक था एक शरारती मंकी जो अपनी मस्ती से सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर रहा था। अब बारी थी उन 6 फिक्स किरदारों की जो दिखने में साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी अनोखी अदाओं ने सबको हैरत में डाल दिया। पहला किरदार था एक आदमी जो इतनी आसानी से बैठा था, और चौंकाने वाली बात, उसने अपने हाथों पर साइकिल पर बैठे एक आदमी का वजन संभाल रखा था और ऊपर बैठा आदमी मजे से साइकिलिंग चला रहा था। यह नज़ारा वाकई में हैरान कर देने वाला था। इसके बाद हमने देखा एक स्टैच्यू जैसा किरदार जो एकदम शांत और अडिग अपनी जगह पर खड़ा था। यकीन करना मुश्किल था कि वह कोई इंसान है। हमने उसे बहुत चिढ़ाया, मजाक भी किया, लेकिन न वो हंसा न उसने पलट कर देखा। यह किरदार सचमुच सहनशीलता का एक प्रतीक था। साचा भाई से और फिर हमें मिला अलादीन के चिराग का जीन। हुकुम मेरे आका, हुकुम मेरे आका, कहते कहते उसने पूरे माहौल को मजेदार बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हो। फिर हमारी नजर पड़ी एक और अनोखे किरदार पर, जो हवा में बैठे बैठे सबका मनोरंजन कर रहा था। उसे देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वह ऐसा कैसे कर रहा है। एक जादू सा माहौल बन गया था। आगे बढ़ते ही हमने देखा 3 लोग जो एक दूसरे का सहारा लेकर बैठे थे, लेकिन खास बात यह थी कि इनमें से 2 लोग हवा में बैलेंस बनाकर लटके हुए थे। इसे देखकर हर कोई वाह वाह कर रहा था। ओ हो हिया जगमग लहकी लहकी भूली भटकी बहकी बहकी जगमग लहकी लहकी भूली भटकी। और आखिर में हमारे सामने आया सबसे खास किरदार, 2 सिर वाला डांसर। उसकी हर मूव इतनी परफेक्ट थी कि लोग उसे टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। यह किरदार पूरी तरह जादुई और अद्भुत था। इन सारे किरदारों ने इस कार्निवल को और भी खास बना दिया। हर किरदार में एक अनोखापन था जो हमें हमेशा याद रहेगा। अगर आप भी इन अनोखे किरदारों को देखना चाहते हो तो जल्द ही करें और इस कार्निवल का हिस्सा बने। जाहिया नजीक जा। फाइनली हम पहुंच गए एजुकेशन फेयर में, जहां का माहौल सच में देखने लायक है। सैकड़ों स्टूडेंट्स और टीचर ने अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट दिखाते हुए साइंस के अलग अलग टॉपिक्स पर शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं। हार्ट जो आपको ब्लड सर्कुलेट થાય છે, જો तुम्हें प्रेस कर। यहाँ का हर एक प्रोजेक्ट बेहद यूनिक और महत्वपूर्ण है। हर स्टॉल पर कोई ना कोई आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझाने के लिए मौजूद है, और यकीन मानिए इन सभी ने इस पर दिन रात मेहनत की है। कुछ प्रोजेक्ट्स ने तो हमारा दिल ही जीत लिया था।
जैसे कि हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन का लाइव डेमो, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सच में इन बच्चों की सोच और प्रेजेंटेशन कमाल की है। आपको जानकर खुशी होगी कि हर स्टॉल पर प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए स्मार्ट टीवी भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। गेट पे जो मंकी वाला किरदार था वो एजुकेशन वाले स्टॉल में आकर भी बारी बारी से सबका मनोरंजन कर रहा था, बच्चों के साथ मस्ती करते हुए माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा था। पूरी प्रीमाइसिस में सफाई और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। मच्छरों को दूर रखने के लिए हर दिन दवाई का छिड़काव किया जा रहा था, जिससे हर कोई बिना किसी परेशानी से एजुकेशन कार्निवल का आनंद ले सके। तो दोस्तों, यह सिर्फ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि बच्चों के सपने को देखने और उनके टैलेंट को सहारने का एक बेहतरीन मौका भी है। अगर आपको भी साइंस और क्रिएटिविटी का जुनून है तो इस कार्निवल में ज़रूर विजिट करें। एजुकेशन काउंटर खत्म होते ही हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां दिखाए जा रहे थे दुर्लभ और खूबसूरत बर्ड्स और रेप्टाइल्स। सच में कहे तो यह जगह वाकई में बेहद खास है। यहाँ सबसे पहले हमारा ध्यान खींचा ब्लैक माउस और वाइट माउस ने। उनकी हलचल और नटखट हरकतें हर किसी का दिल जीत रही थी। इसके अलावा यहाँ छोटी छोटी रंग बिरंगी छिपकलियाँ और प्यारे से छोटे छोटे कछुए भी थे, जो इस कार्निवल को और खास बना रहे थे। इन्हें देखने का किसी के लिए भी यादगार अनुभव हो सकता है। यहाँ रैबिट्स भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया एक जायंट रूस्टर को देखने में। इसका साइज और अंदाज वाकई में सबका ध्यान खींच रहा था। यह एक बड़ी सी इग्वाना, लेकिन लगता है कि उसे पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, बार बार पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ मौजूद थे अलग अलग तरह के रंग बिरंगी तोते। इन्हें देखकर हर कोई खुश हो रहा था, खास कर छोटे बच्चे। इनकी हंसी और एक्साइटमेंट यहाँ के माहौल को और शानदार बना रही थी। हिया गेम्स। चाइल्डहुड में प्ले जैसे ही हम अगले सेक्शन में गए, मेरी आंखें खुली के खुली रह गई। यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन वापस लौट आया हो। हमारे सामने उन खेलों की दुनिया थी जो कभी हमारी खुशियों का हिस्सा हुआ करती थी। ये गेम हम बहुत खेले थे बचपन में हिया। लेकिन आज के डिजिटल युग में लगभग गायब हो चुकी है। ये देखकर दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई थी। आगे वाले काउंटर पर हाथ से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, सांप सीढ़ी और लूडो जैसे गेम रखे थे। ये वही खेल है जो कभी दोस्तों और परिवार के साथ घंटों खेलने का मजा देते थे। एक और काउंटर पर कौड़ियों से खेले जाने वाले सभी गेम रखे थे, लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी बिल्ला पर, एक कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन जिसमें छोटा 20 सा साल बाद छेद हमने देखा होगा ये। करके रस्सी बांधकर खेलते थे। ऐसा लगा मानो वक्त पीछे लौट गया हो। वाह मम्मा वाह। गेम्स के अलावा यहाँ पे Hide कई and seek। पुराने चाइल्डहुड गेम्स के फोटो भी रखे थे, जो हमारी यादों को फिर से ताजा कर रहे थे। क्रॉस करवानो तो ये डैडी की सबसे फेवरेट गेम थी बचपन में। कर्स है बचपन में हम ऐसे खेलते थे गाइस। जो डैडी कर्स है। अगले काउंटर पर मैंने देखा एक टायर और लकड़ी की स्टिक। इसे देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और झट से उसे हाथों में उठा लिया। सच कहूँ तो कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ, दोस्तों के साथ मिलकर वही पुरानी मस्ती कर रहा हूँ।
आपका बचपन का सबसे पसंदीदा गेम कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने पुराने वीडियो गेम्स, डार्ट्स और डिस्ट्रो। मैग्नेट वाली गेम्स भी देखी। हाँ अरे जा दौड़दा कूद ओ हो जो आ म्यूजिक છે ડેડીના જમાનાનું। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था मानो बचपन की सारी यादें फिर से जिंदा हो गई हो। इस जगह ने सच में हमारा दिल जीत लिया था। इस अनुभव ने साबित कर दिया कि बचपन की खुशियों की कोई बराबरी नहीं है। જોતી કે આ ડેડીની ફેવરેટ ગેમ હતી જો। એને કિલોર કહેવાય બેટા. ઉનોય બહુ રમતા ના દર્શન. એક સ્ટોન લેવાનો બાબુ. एजुकेशन कार्निवल में एक सेक्शन में पूरी दुनिया की करेंसी का अद्भुत प्रदर्शन किया गया था। एक ही जगह पर इतने अलग अलग देशों की करेंसी देखने का अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े शॉपिंग का सेक्शन चालू हो गया था, जिसे देख के हिया और उसकी मम्मी दोनों खुशी से झूम उठी। हर तरफ खूबसूरत चीज़ें, ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स। यह जगह शॉपिंग लवर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट थी। નીચે ના ઉપર. यहाँ पे उपचार के लिए जड़ी बूटियाँ भी मिल रही थी। आई लव यू बच्चा। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ नसीब आजमाने वाली गेम्स भी रखी गई थी। शॉपिंग के बाद अब बारी थी बच्चों के खेलने कूदने की। यहाँ पे ढेर सारी गेम्स और राइड्स अवेलेबल थी। लेकिन जैसे ही हिया की नज़र 360 डिग्री फोटो बूथ पे पड़ी, वो तुरंत वहाँ जाके उसके ऊपर खड़ी हो गई और डांस करने लगी। में बच्चों को चोट लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है गाइस। खाने पीने के शौकीनों का भी यहाँ पे खास इंतजाम था गाइस। बढ़िया सा यम्मी यम्मी स्ट्रीट फूड के बहुत सारे स्टॉल थे। हिया राजा है।
खाने के साथ साथ यहाँ पे लाइव म्यूजिक का परफॉर्मेंस भी रखा गया था और उसे देखने के लिए ढेर सारी चेयर भी थी जो आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। कहाँ से हो भैया? एक मीठा पान दे दो ना। थैंक यू। सिर्फ 50 रुपये में फैमिली के साथ इतना सारा मजा, एंटरटेनमेंट, फन, नॉलेज सिर्फ आपको अटल सरोवर के पास राजकोट में मिल सकता है गाइस। तो आप भी आइए फैमिली के साथ और यह एजुकेशन कार्निवल का मजा लीजिए गाइस। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें गाइस। टेक केयर, बाय बाय।